ये टैक्सोनॉमी का टेक्निक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे लोवेस्ट क्वेश्चन कौन है, सबसे हाईएस्ट है ना, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, पूरा आ रहा है हल्का हल्का पूरा आ रहा है। तो फिर से यहाँ देख लीजिए, है ना, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में कौन आया, सबसे नीचे कौन है, है ना। तो जब हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो क्या रहेगा, फाइबर रहेगा। तो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे हम किसका, एनिमल का, क्या हो जाएगा, और उसके बाद कौन आएगा, क्लियर है। तो ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, कहाँ से, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक जितना स्टेप आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलेंगे उसको, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे, क्लियर है। कहाँ से कहाँ तक, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, ठीक है। नहीं जगन्नाथ हो गया। तो अभी देखिए ईच कैटेगरी मतलब क्या, जैसे स्टार्टिंग स्पीशीज से तो वो क्या भाई कैटेगरी में वही दिखा, इस कैटेगरी रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ए रैंक, है ना, कॉमनली टर्म्ड एज एक जो यूनिट आ रहा है उसका, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वही लिखा है, इस कैटेगरी रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो क्या है, यूनिट है, एकदम सबसे लोवेस्ट यूनिट कौन है, क्लासिफिकेशन का सबसे लोवेस्ट यूनिट, सबसे हाईएस्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, टैक्सॉन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे। अलग करना क्यों जरूरी है, कितना एनिमल नाउन है, अभी कितना स्पीशीज नाउन है, 1.7 to 1.8 मिलियन, कितना 1.7 to 1.8 मिलियन क्या है, स्पीशीज नाउन है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी 10-12 बच्चे हो उसको संभालना मुश्किल है ना। तो सोचो 1.7 to 1.8 मिलियन अगर रहेगा तो एक जगह पे, सब एक ही जगह पे पूरा का पूरा इधर खिचड़ी बना दिया जाए सब, है ना। यहाँ पे सोचो ना, सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुत्ता को लिया, बिल्ली को लिया, चूहा को लिया, है ना, शेर को लिया, हाथी को लिया और इंसान को लिया, साथ में रह पाएगा, कभी रह पाएगा। इसलिए क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, भाई तू अलग है, तुम अलग है, तुम अलग है ना, सबको अलग अलग है, साथ में रहने की जरूरत नहीं है, बुझ लो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये स्पीशीज हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जीनस में देखिए उसके कितना 500 स्पीशीज आ गया। फैमिली की अगर बात करें कितना आ रहा है, 500 स्पीशीज। ऑर्डर में कितना स्पीशीज आ गए, बोलिए 18,000 स्पीशीज। क्लास में 125,000 है ना, फाइलम में अभी इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो स्पीशीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे रैंक ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, स्पीशीज बढ़ता चला जाएगा। जैसे नर्सरी में हम लोग का कम था, है ना, फिर एलकेजी गए थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा, फिर यूकेजी गए तो थोड़ा सा और ज्यादा, फिर स्टैंडर्ड 1 गए और ज्यादा, है ना। धीरे 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 कहाँ पहुंच गए, अभी पहुंच गए ना +2 पहुंचे, तो +2 में क्या हुआ, अरे और ज्यादा हो गया ना। अब धीरे धीरे आगे आप कहाँ जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, है ना, बीटेक में जाओगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ क्या होगा, और ज्यादा पढ़ जाएगा। तो ऐसे इधर भी है ना। फाइनल स्टेज का ऐसा है कि सैचुरेशन हो जाएगा, उसके आगे और है ना। एक्शन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं वही मतलब इस कैटेगरी रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, रैंक कॉमनली टर्म्ड है। इसी को क्या
बोला, उल्टा घुमा के फिर से लिख दिया। उसी स्टेटमेंट को क्या किया, फिर से उल्टा घुमा के लिखा। लिखा है नहीं लिखा? बिल्कुल। अभी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से हम भाई मॉर्फोलॉजिकल, अभी हम लोग जो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होता है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। जैसे मॉर्फोलॉजी में क्या होगा भाई, अंदर जैसे उसके उसके अंदर क्या क्या हो रहा है ना। जैसे प्लांट्स है भाई, ये प्लांट्स का जो आम का पेड़ का पत्ता है वो अलग है, कटहल का पेड़ का पत्ता वो अलग है, जामुन का पेड़ का पत्ता अलग है ना। जामुन का सेब भाई अलग कलर का हो रहा है, आम का सेब जो फ्रूट का सेब वो अलग हो रहा है, उसका फ्लावर अलग हो रहा है। वो सब चीज हम जान पाएंगे क्या? नहीं ना। तो वही इसकी लिख रहा है, ठीक है। Taxonomic study of all non-organisms have led to development of common categories such as, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो कि अगर हमको ये सब बेसिक चीजें अगर हम जान गए, ठीक है, किसके बारे में, टैक्सोनॉमिक के बारे में, है ना, कि भाई ये इसमें क्या होता है, उस प्लांट में क्या होता है, उस स्पीसीज का क्या गुण है, वो मतलब मान के चलो सांप का क्या गुण है, बिच्छू का क्या गुण है ना, जो केचुआ होता है उसका क्या गुण है, सबका अलग अलग जैसे लोग अगर जान जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, उसको कैटेगराइज करने में क्या होगा, आसान होगा, है ना। अरे नमक का टेस्ट जानेंगे तब तो नमक के डब्बे में रखेंगे, चीनी का टेस्ट जानेंगे तब तो उसको चीनी के डब्बे में रखेंगे, आटा का टेस्ट जानेंगे तब तो उसको कहाँ रखेंगे, आटे के डब्बे में। अब टेस्ट ही आपको पता नहीं हो तो कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे, पता चल सकता है कहाँ रखेंगे, कुछ पता नहीं ना। वही चीज लिखा है, टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नॉन-ऑर्गेनिज्म फैमिली to the development of common categories such as kingdom, division or phylum, then a class, order, family, genus and species. क्लियर है? हमको उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा पूरा का पूरा, कहां से कहां तक, स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, कहां से कहां तक, स्पीशीज से लेकर किंगडम, है ना। तो अगर ये हुआ, अगर डिवीजन हुआ तो किसके लिए बोलो, डिवीजन है तो किसके लिए, प्लांट्स के लिए डिवीजन, और फाइलम है तो एनिमल्स, लिख लीजिएगा, है ना। देखो जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोस इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, है ना, जो कहाँ पे है, प्लांट में और एनिमल में, अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा, सबका सब तो प्लांट और एनिमल में पहुंचेगा, दो किंगडम है ना। अभी फिलहाल किसके बारे में बात किया जा रहा है, दो किंगडम के बारे में, प्लांट और एनिमल के बारे में। उसका सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सा है, कौन है, स्पीशीज। वही लिख रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोस इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, है ना। तो सबसे नीचे कौन है यहाँ देखो, यहाँ कौन है सबसे नीचे,
स्पीसीज है ना या नहीं है? अरे है ना, सबसे ऊपर में कौन है? ठीक है, ओके, होता है। ओके, भी वायरल हो जाएगा, साथ में मेरा नाम भी वायरल हो जाएगा। जी। चैनल का नेम को चेंज किए, फायर ट्रैक, आलो एप्लीकेशन फायर ट्रैक का ठीक है। स्पीसीज क्या है? तो क्या लिखा है कि स्पीसीज में लिखा है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, ऑर्गेनिज्म दैट हैव फंडामेंटल सिमिलरिटी। तो अभी क्या होता है, स्पीसीज की जब बात करेंगे, है ना, जब भी कोई स्पीसीज की जब बात करेंगे उसमें क्या होगा बोलो, अगर एक सब ग्रुप अगर उठा है, जैसे कि तुम्हारे में तुम्हारे में तुम्हारे में, तो क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, तुम्हारा भी दो हाथ, तुम्हारा भी दो हाथ, तुम्हारा भी दो हाथ, है ना, हेयर जो एक इधर इधर, इसका भी हेयर इधर इधर, है ना, समझ में आ रहा है, फंडामेंटल सिमिलरिटी। और क्या, आप भी क्या खाते हो, दाल भात सब्जी खाते हो, ये भी क्या खाती है, दाल भात सब्जी खाते हैं, है ना, वो भी रोती है, तुम भी रोता है, अरे है ना। ठीक है, तो ये सब क्या फंडामेंटल सिमिलरिटी है, क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटी है, मतलब उसको कोई भी झुठला नहीं सकता है, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी बोलते हैं। तो स्पीसीज में क्या होगा, फंडामेंटल सिमिलरिटीज आए स्पीसीज लेवल, बुझिए। जैसे आदमी और जानवर में, है ना, या फिर एक डॉग को उठा के लेकर और एक ह्यूमन को उठा के लेके आओ, तो दोनों में क्या फर्क आएगा? सबसे पहले उसका आवाज, ह्यूमन का आवाज और डॉग का आवाज, दोनों का सेम है क्या? नहीं ना, तो क्या हो गया, फंडामेंटल सिमिलरिटी आ रहा है, नहीं ना, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं दूसरे को। ठीक है, उसके बाद उससे खाने का तरीका, कैसे खाता है वो, हाथ से खाता है, नहीं ना, हम लोग कैसे खाते हैं, हाथ से खाते हैं, समझ में आ रहा है, ये सब क्या फंडामेंटल सिमिलरिटी, ये क्या है, डिफरेंस आएगा, है ना, जब दो स्पीशीज की जब बात करेंगे, वही लिखता है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, देख के पहचानने के भाई वो कुत्ता है या इंसान है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, ये स्पीशीज के रूप में जब रहेगा तो हम लोग पहचान पाएंगे, है ना। ओके, कंप्लीट। जो क्लाउड में आ रहा है तो क्लाउड में नोट करोगे, है ना, ठीक है। जब नोट्स बनाओगे तो फिर उसको फिर ये में लेके जाना पैराग्राफ में। हो गया, तो अभी देखो, बेसिक से इंडिका का जब हम बात करेंगे, मैंने किससे बात कर रहे हैं, बेसिक मेरा इंडिका का बात कर रहे हैं, मतलब क्या, मैन गो, है ना, क्या मैन गो, है ना, आम गिरा आदमी दौड़ा, इससे का नाम क्या पड़ा, मैन गो या फिर मैन गो, है ना। अब उसका
अगर सोलेनम है तो इसको क्या बोल रहे हैं? पोटैटो। एंड निकोटिना को क्या बोल रहे हैं? टोबैको, है ना? तो तीन चीजें यहाँ पे, है ना? कौन कौन है? मैंगो भी है, पोटैटो भी है, कौन है? टोबैको। देखते हैं इन तीनों को क्यों आपके लिए एग्जांपल के यहाँ पे लिखाया गया है। तो लिखा है कि ऑल द थ्री इंडिका, है ना? कैलिका थ्री इंडिका फ्लेवर्स ऑफ एंड कैलिका टोबैको, है ना? रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक कैटेगरी बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। तीनों अपना अलग अलग स्पीशीज को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है ना? जैसे मैजिक में अलग स्पीशीज, है ना? कौन आ गया? मैंगो। उसके बाद तुम्हारे कौन आ गया? सोलेनम टोबैको जो तुम्हारे को क्या कह रहा है? पोटैटो के बारे में बता रहा है। निकोटिना को बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? टोबैको के बारे में बता रहा है। वही लिख रहा है कि तीनों का तीनों इंडिका और टोबैको या फिर क्या लिख रहा है? टोबैको, है ना? तो ये तीनों का तीनों क्या बता रहा है? अलग अलग स्पीशीज के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है ना? क्या कर रहा है? ये तीनों अलग अलग स्पीशीज के बारे में क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैजिफर इंडिका का मतलब क्या? मैंगो। सोलेनम टोबैको का मतलब क्या? पोटैटो, है ना? निकोटिना का इसका क्या है? बोलो। टोबैको। तीनों का मतलब पता है ना? पोटैटो मतलब क्या होता है? टोबैको का मतलब, टोबैको का मतलब ये में क्या बोलते हैं? गाजर क्या बोलते हैं? रायगढ़ पता तुमको जानता हो? नहीं। मैंगो को हो गया। दिख रहा है? ये तीनों दिख रहा है? पहचान रहे हो इन तीनों को? अरे पहचान रहे हो इन तीनों को? बीड़ी का पत्ता कौन कौन देखा है? तो ये क्या बोलते हैं? तंबाकू जो होता है, खैनी जानता है ना? खैनी, है ना? कौन कौन देखा है? अरे जो दुकान पे काट के लोग लेते हैं, कट कर करके, है ना? ठीक है, तो उसी का पत्ता है। ठीक है, ये ग्रीन है, वो जब ब्राउन हो जाएगा, सूखेगा, ड्राई होगा तो ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। समझे? तुम लोग भी लगाओ अपने घर पे? नहीं। कौन नहीं बोल रहा है? लात मार के बता दे कौन? बोलना है ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती बोलना हमारी पड़ेगा। अरे बोलना रोजगार करते हैं हमको, रोजगार लगाए से सिखाए रोजगार के अलग अलग भाई। बोलेंगे बगल में पोटैटो और मैंगो भी तो था, यही चीज क्या है किया? पोटैटो मानते हैं, मैंगो भी उगा सकता था। बोलो आलू का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम है, इसलिए रेट ज्यादा मिलेगा ना। नीतीश सोच रहा है कि क्या किया जाए, जुगाड़ लगाया जाए। क्या लिखा है? कैरेक्टर्स व्हिच आर कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। तो क्या बोलेंगे? क्या लिखा है? ईच जीनस, है ना, मे हैव, क्या लिखा है? वन और मोर देन वन स्पेसिफिक, ठीक है, representing different organism but having morphological similarity। अब अलग अलग स्पीशीज ऐड होता चला जाएगा, किसमें? इसमें ऐड होता चला जाएगा। बोलो अभी कौन सा कैटेगरी आया? ठीक है, आगे आगे स्पीशीज का आगे कौन है? ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं, है ना? तो उसमें क्या होगा? अलग अलग जीनस में क्या होगा? बोलो बोलो, जीनस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा ना, अलग अलग स्पीशीज का ऐड होगा तो क्यों ऐड होगा, है ना? अरे जैसे भाई एक फैमिली हुआ, है ना? जैसे घर में क्या, दादा लोग के चार भाई, तो चार फैमिली, लेकिन चारों जब एक साथ कंबाइंड हो तो क्या होता है? होता है ना खानदान, है ना? फिर वो उसका भी आने वाला सब दूर चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे इधर भी एग्जाम्पल में देखिए। अब यहाँ पे देखिए, तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी इसमें आएगा, मतलब क्या लिख रहा है कि सोलेनम, है ना, इंक्लूड, है ना, स्पीशीज लाइक क्या, मैजिनम, और कौन है? मेलोनियम, है ना? तो अभी तो लिख रहा है मेलोनियम ना, ये तीनों का तीनों सब कहाँ का है? कौन से जीनस का है? सब, है ना? सब का सब कौन से जीनस का है? सोलेनम। समझ में आ रहा है? क्यों क्यों सोलेनम का क्यों भाई? क्योंकि तीनों का तीनों देखो, जो आपका जो शेप होगा, है ना,
अच्छा ये फ्रूट पार्ट है कि रूट पार्ट है पोटैटो का? कहाँ पढ़ाया, कहाँ कौन पढ़ाया तुम लोग को? पोटैटो का फ्रूट पार्ट है ना, याद रखिएगा ये फ्रूट पार्ट है, ये रूट पार्ट नहीं है, जमीन के अंदर है लेकिन ये फ्रूट पार्ट है, बुझ लो। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों जो है ना, ये तीनों एक ही खानदान का है, तीनों क्या है, एक ही खानदान। कौन सा खानदान? सोलेनम। कौन सा खानदान था? सोलेनम। कौन कौन बोलो? टिबर्सन, उसके बाद रीजन, उसके बाद मैग्नम, है ना। ये तीनों का तीनों जो है किस खानदान का है? सोलेनम। अगर इसके ऊपर अभी कौन आया? जीनस। जीनस के बाद कौन आएगा? पहले बेटा के बारे देखें, बाप के बारे देखें, फिर दादा के बारे, उसके बाद ठीक है। और नहीं लग रहा है किसी को? ट्राई करा, बोर लग रहा है क्या? बोर लग रहा है क्या? नहीं सर, बोर लग रहा है, क्या बोलूं? अरे सोच रहा है क्या बोले? नहीं सर, हो गया था काम काम है। इसका नहीं पता, वो दिख रहा है। जीनस से क्या है? ठीक है, तो वही है जीनस में। ये हम लोग आगे चल रहे क्या चल रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज और एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, है ना। मतलब जो क्लोज है, ठीक है, एकदम दूर दूर वाला नहीं है, ऐसा कि भाई एकदम एक उधर से लेकर आए, चूहा को उठा के लेकर आए, एक ब्रिंजल को लेकर आए, दोनों को बोलेंगे नहीं भाई ये एक जीनस का है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, समझे। अगर पोटैटो और अगर ब्रिंजल के बारे में बोलेंगे तो भले क्या हो सकता है? हो सकता है, वो पॉसिबल है ना। आलू और बैगन, समझे ना, ये पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए आलू और बैगन की सब्जी बनती है, समझे। ठीक है, क्या लिख रहा है? पोटैटो और ब्रिंजल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज, बिलोंग टू क्या लिखा है? जीनस। ठीक है, स्पीशीज दोनों अलग अलग है, ब्रिंजल और पोटैटो क्या स्पीशीज दोनों क्या है? अलग है, लेकिन उसका जीनस क्या है? कौन सा है? सॉरी, सेम है ना। जीनस क्या है? सेम। ओके यार, लिख भी रहे हो या खाली बस? हो गया। अब आ जाओ फैमिली और फैमिली। तो फैमिली में क्या लिखा है? बोलो, फैमिली का मतलब क्या होता है? फैमिली का मतलब परिवार। अरे तो क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, है ना, या फिर जेनरल जो है ना, is with still less number of similarities as compared to genus and species। अरे दादा का बेटा,
और क्या बोलते हैं नाना का बेटा, दोनों में सिमिलरिटी होगा क्या? लेकिन फिर भी क्या, एक फैमिली, एक परिवार है ना, सिमिलरिटी लेस है, लेकिन क्या है फिर भी वो एक फैमिली के अंदर, वैसे इधर भी है ना, प्लांट्स के अंदर भी वैसे ही है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन है ना, इज विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इतना बाप बेटे में सिमिलरिटीज होगा उतना दोनों में क्या बोलते हैं तुम्हारा मामा और चाचा में सिमिलरिटी होगा क्या? नहीं ना, मामा चाचा जैसे होंगे क्या? नहीं ना, एक किधर का है, उधर नानी खानदान, एक किधर का है दादा खानदान, है ना, लेकिन फिर भी क्या एक फैमिली है ना, तो वैसे इधर भी है ना, दोनों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग जगह का रहेगा, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, एक फैमिली में उसको लेके आएंगे। Later, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plants. Vegetative features का मतलब समझते हो, उसका प्लांट्स कैसा है ना, वेजिटेटिव फीचर्स का मतलब क्या, उसका प्लांट्स कैसा है, वो प्लांट्स दिख कैसा है ना, किस तरह का वो है, उसका प्रोटीन कैसा है ना, और क्या उसका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, क्लास 12 में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का, है ना, कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, तब वहाँ पे देखेंगे। तो वेजिटेटिव तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव